नमस्कार। आज हम गति और घर्षण के विज्ञान में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास जो कुछ भी हिल रहा है या रुका है, उसका आधार है। हम कक्षा 11 एनसीईआरटी भौतिकी के जो मुख्य विचार हैं, उनको आधार बना के चल रहे हैं। हमारा मकसद है समझना कि ये नियम असल में कैसे काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो सबसे पहले बल, फोर्स, क्या है ये? हम कहते हैं धक्का या खिंचाव, पर क्या बस इतना ही है? कह सकते हैं, पर थोड़ा और ठीक से समझे तो बल वो बाहरी असर है जो किसी चीज की स्थिति, मतलब वो रुकी है या चल रही है, उसे बदलने की कोशिश करता है या बदल ही देता है। अच्छा। और हाँ, इसकी दिशा बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे सदिश राशि, वेक्टर कहते हैं। दरवाजा किधर धकेलना है ना? हाँ, बिल्कुल। ये संपर्क से भी लग सकता है, जैसे हाथ से मेज को धकेलना, और बिना संपर्क के भी, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद पर। मतलब कोई बदलाव लाना है तो बल चाहिए ही चाहिए। जी और यही से शायद न्यूटन का पहला नियम आता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा जिद्दी सा लगता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ये नियम यही कहता है कि चीजें वो जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। अगर रुकी हैं तो रुकी रहेंगी, अगर चल रही हैं एक सीध में एक ही रफ्तार से, तो चलती रहेंगी, जब तक कोई बाहरी असंतुलित बल उन पर न लगे। इसी बदलाव के प्रति विरोध को जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। अच्छा। और ये वस्तु के द्रव्यमान, मतलब मास पर निर्भर करता है। भारी चीज का जड़त्व ज्यादा होता है, उसे हिलाना या रोकना मुश्किल। जैसे गाड़ी अचानक चलती है तो हम पीछे जाते हैं, वो यही है। बिल्कुल, शरीर अपनी जगह पर रुके रहना चाहता है, गति का जड़त्व। ठीक है, तो पहला नियम हुआ कि बदलाव के लिए बल चाहिए, लेकिन कितना बल और उससे क्या होगा? यहीं पर दूसरा नियम F=ma आता है ना? ये तो बहुत फेमस है। जी हाँ, और ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये गति का पूरा हिसाब किताब बताता है। ये कहता है कि आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे, त्वरण यानी एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा, मतलब गति उतनी तेजी से बदलेगी। ओके। और ये भी कि अगर चीज भारी है, द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसी त्वरण के लिए बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। संवेग, मोमेंटम, जो कि द्रव्यमान और वेग का गुणा है, P=mv, वो असल में गति की मात्रा है। दूसरा नियम इसी संवेग में बदलाव की दर को बल से जोड़ता है। सीधी बात, F=ma। भारी ठेले को धकेलने में ज्यादा जोर क्यों लगता है, ये इसी से पता चलता है। एकदम सही। ठीक है, तो बल गति बदलता है, दूसरा नियम बताता है कैसे। पर क्या बल अकेला आता है? तीसरा नियम, वो तो क्रिया प्रतिक्रिया की बात करता है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। तीसरा नियम कहता है बल हमेशा जोड़े में होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब जब एक चीज दूसरी पर बल लगाती है, ये हुई क्रिया, तो दूसरी चीज भी पहली पर उतना ही बल लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है, ये हुई प्रतिक्रिया। अच्छा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों बल अलग अलग चीजों पर लगते हैं, इसीलिए एक दूसरे को काटते नहीं, कैंसिल नहीं करते। उदाहरण? जैसे हम चलते हैं, पैर जमीन को पीछे धकेलता है, क्रिया। जमीन हमें आगे धकेलती है, प्रतिक्रिया। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। वाह। या फिर रॉकेट, गैस तेजी से नीचे निकलती है, क्रिया। रॉकेट ऊपर जाता है, प्रतिक्रिया। हर जगह यही लेन देन है। कमाल है। ये नियम तो बड़े साफ सुथरे लगते हैं, पर असल दुनिया में तो चीजें चलते चलते रुक जाती हैं। फिर यहाँ पर घर्षण, फ्रिक्शन का क्या रोल है? बिल्कुल सही सवाल। घर्षण वो बल है जो संपर्क में आई दो सतहों के बीच जो आपेक्षिक गति होती है ना, उसका विरोध करता है। आपेक्षिक गति मतलब एक सतह का दूसरी सतह के ऊपर फिसलना या फिसलने की कोशिश करना। घर्षण उसे रोकता है या मुश्किल बनाता है। ये होता क्यों है? सतहें कितनी भी चिकनी दिखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उनमें खुरदरापन होता है, यही रुकावट पैदा करता है। इसके प्रकार भी होते हैं शायद, स्थैतिक, गतिज। जी, स्थैतिक घर्षण तब लगता है जब चीज रुकी हुई है और उसे चलाने की कोशिश हो रही है, ये सबसे ज्यादा होता है। गतिज घर्षण तब जब चीज चल रही होती है। और एक होता है लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे पहियों में, ये सबसे कम होता है। इसीलिए पहिए इतने काम के हैं। बिल्कुल। तो ये घर्षण, ये सिर्फ एक रुकावट है या इसके कुछ फायदे भी हैं? दोनों ही बातें हैं। ये ऊर्जा बर्बाद करता है, मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, गर्मी पैदा होती है, ये नुकसान है। हाँ। लेकिन सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो
हम चल ही नहीं पाएंगे, जूते फिसल जाएंगे, अरे हाँ, गाड़ियों के ब्रेक काम नहीं करेंगे, हाँ। हम कोई चीज पकड़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। मतलब इसके बिना तो गुजारा ही नहीं। हाँ, ये एक जरूरी बुराई कह सकते हैं। हम्म, इसे कम करने के तरीके हैं, जैसे तेल, ग्रीस लगाना, सतह चिकनी करना, पर खत्म करना ना संभव है ना ही ठीक। तो आज हमने समझा कि बल क्या है, कैसे वो गति को नियंत्रित करता है, न्यूटन के 3 नियमों के जरिए, जड़त्व, F = ma और क्रिया प्रतिक्रिया, और फिर देखा कि घर्षण कैसे इस सब में अपनी भूमिका निभाता है, कभी बाधा बनकर तो कभी सहायक बनकर। जी, ये सिद्धांत वाकई हमारे आसपास की दुनिया को समझने में बहुत मदद करते हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। हम अक्सर सोचते हैं कि घर्षण को कैसे कम करें ताकि ऊर्जा बचे, चीजें आसानी से चलें। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां घर्षण शून्य हो, एकदम जीरो। क्या उस दुनिया में हम कील ठोक पाएंगे, बोतल का ढक्कन खोल पाएंगे, या बस चल ही पाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि जिसे हम अक्सर बाधा मानते हैं, वो असल में कितनी जरूरी है। वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।